हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायणा इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, ये हमारा फोर्थ क्लास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पर, यानी वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूप परिवर्तन। डियर फ्रेंड्स, 3 क्लास हम लोग कर चुके हैं। आज की इस फोर्थ क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, यानी तुलना की अवस्थाओं में परस्पर परिवर्तन। ठीक है, तुलना की अवस्थाएं या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को पहले हम समझेंगे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये तुलना की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की होती है डिग्रीज: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के मूल गुण को बताया जाता है। ठीक है, अगर बात करें हम कंपैरेटिव डिग्री की, तो कंपैरेटिव डिग्री में उसके गुणों की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है, यानी इसमें 2 के मध्य तुलना होती है। किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में, क्योंकि कंपैरेटिव का नाम ही क्या है? कंपैरिजन, तुलना करना। ठीक, जो हमारी तीसरी डिग्री हो जाती है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में सभी के मध्य तुलना हो जाती है, यानी उस समुदाय के, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं सबसे, यानी सबसे उसकी तुलना होती है, यानी 3 के मध्य, यानी 2 से अधिक लोगों के मध्य तुलना होती है सुपरलेटिव डिग्री में। यहाँ पर हम समझते हैं हमारे फ्रेंड, देखिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब इसके जो एडजेक्टिव्स होते हैं, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव जैसे मान लिया स्वीट है। अगर इस स्वीट को हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलना चाहें तो इसमें ER जोड़ देंगे सिंपली, तो हमारा स्वीटर हो जाएगा। स्वीट यानी मीठा, तो स्वीट माने ज्यादा मीठा। लेकिन अगर इसे हम सुपरलेटिव में बदलना चाहें तो EST जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? स्वीटेस्ट, यानी सबसे ज्यादा मीठा। तो मीठा, ज्यादा मीठा, सबसे ज्यादा मीठा। ठीक है, तो एक कंडीशन है, अगर पॉजिटिव में बदलना है, पॉजिटिव वाले को हमें कंपैरेटिव में बदलना है, तो यहाँ पर ER प्लस किया, यहाँ पर EST प्लस किया। तो देखिए, कंपैरेटिव में हम ER प्लस करके, पॉजिटिव डिग्री में ER प्लस करके हम इसे कंपैरेटिव बना सकते हैं, जो हमारा पहला टाइप ये हुआ। और इसमें EST जोड़कर हम इसे कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना सकते हैं। एक टाइप हमारा ये हो गया। सेकंड देख लेते हैं, ब्राइट। इसमें भी ER जोड़कर हमने बनाया है। जैसे ब्राइट माने चमकदार, तो ब्राइटर माने ज्यादा चमकदार, ब्राइटेस्ट माने सबसे ज्यादा चमकदार। ठीक है, इसमें भी EST जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए तीसरा टाइप अलग है, ये ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में हमने यहाँ पर ऑनेस्टर नहीं किया है, ER नहीं जोड़ा है। देखिए, क्योंकि अगर हम ER जोड़ देते तो हमारा ऑनेस्टर गलत हो जाएगा, यहाँ पर ऑनेस्टेस्ट गलत हो जाएगा, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो जब मीनिंग ना निकले, ठीक है, तब हम क्या करते हैं कि इसके आगे हम मोर जोड़ देते हैं, तो हमारा बन गया क्या? कंपैरेटिव, यानी मोर ऑनेस्ट, यानी ज्यादा ऑनेस्ट। क्या हुआ? ईमानदार। ठीक, और यहाँ पर देखिए मोस्ट। अब यहाँ पर भी ऑनेस्टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर मोस्ट जोड़ दिया आगे। तो यहाँ पर मोर को मोस्ट में कन्वर्ट किया, इस प्रकार से हम सुपरलेटिव बना दिए, तो मोस्ट ऑनेस्ट, यानी सबसे ज्यादा ईमानदार। अब बात करते हैं गुड को। यहाँ पर देखिए गुड लिखा है, यानी अच्छा। बेटर माने ज्यादा अच्छा, बेस्ट माने सबसे ज्यादा अच्छा। लेकिन ये क्या, यहाँ पर ना हमने मोर जोड़ा है ना ER जोड़ा है, यहाँ तो पूरा का पूरा रूप ही परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा शब्द ही बदल जाता है कभी कभी किसी किसी एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर बेटर हो गया है, यहाँ पर बेस्ट हो गया। ठीक, इसी प्रकार बैड का यहाँ पर वर्स हो गया है, यहाँ पर वर्स्ट हो गया है। बैड मानी बुरा, ज्यादा बुरा, सबसे ज्यादा बुरा, अच्छा, ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा। तो कितने प्रकार से हमने यहाँ पर देखा। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए जो पहला कंडीशन है, ER जोड़कर, मोर लगाकर, और एक तो पूरा का पूरा सिलेबल ही चेंज हो जाता है। ठीक, 3 तरीके से। इसी तरह 3 तरीका इधर भी है, EST जोड़कर, मोस्ट जोड़कर, और पूरा का पूरा सिलेबल चेंज करके। 3 प्रकार से हम इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको स्वीट यानी स्वीटेस्ट दे दिया जाए और कहा जाए इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, तो आप बता ले जाएंगे बिल्कुल, EST हटाइए, स्वीट हमारा पॉजिटिव डिग्री हो गया। अगर आपको स्वीटर दिया जाए और इससे पूछा जाए कि इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, तो ER हटाइए, यहाँ पर भी स्वीट आपका पॉजिटिव हो गया। यहाँ से इसका अगर कहा जाए कि इसे आप पॉजिटिव बनाइए, तो मोर को हटाइए, ऑनेस्ट आपका पॉजिटिव हो गया। यहाँ से मोस्ट हटाएंगे, ऑनेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसे कहा जाए कि इसका हमें बताइए सुपरलेटिव डिग्री, तो मोस्ट ऑनेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि डिग्रीज की 3 अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, राम वाज ब्रेव। ठीक, राम वाज ब्रेव यानी राम बहादुर थे। अगर मैं कहूं
कि इनकी तुलना करिए तो राम वाज ब्रेवर देन रावण, यानी राम वाज ब्रेवर देन रावण, राम रावण से ज्यादा बहादुर थे। अगर इसका हम बनाए सुपरलेटिव डिग्री तो क्या हो जाएगा, राम वाज ठीक ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल, यानी राम सबसे ज्यादा बहादुर थे, राम वाज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल। तो ये जो सेंटेंस है हमारा राम वाज ब्रेव, ये राम के गुण को बता रहा है, यानी पॉजिटिव डिग्री में है। लेकिन यहाँ पर राम वाज ब्रेवर देन रावण, यानी यहाँ पर राम और रावण की तुलना, यानी दो लोगों की तुलना की गई, इसलिए हमारा सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का है। यहाँ पर बात करें राम वाज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल, यानी राम सबसे ज्यादा बहादुर थे, यानी यहाँ पर क्या होगा कि ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस हुआ। अब चूंकि हम सीख रहे हैं, अभी हम देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को सुपरलेटिव में बदलेंगे, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में बदलेंगे, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदलेंगे, इसी तरह मतलब तीनों को आपस में परिवर्तित करेंगे। तो इसलिए आपको जानना आवश्यक था। तो आइए भैया शुरू करते हैं इसकी शानदार क्लास, और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को बने रहें, और जब तक आप अंत तक नहीं बने रहेंगे किसी चीज को सीखने वाले नहीं, क्योंकि इंग्लिश इतनी भी आसान नहीं जितनी सभी लोग कहते हैं, ठीक है। तो 10-5 मिनट अपना आप समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। ये कोई हलवा नहीं है जैसे पढ़ा दिया जाए बस तुरंत आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है इंटर की, यानी इंटर का कोर्स है, और इंटर का कोर्स इतना आसान नहीं होता ग्रामर का जितना आप समझ रहे हैं कि बस देखा बस तुरंत ABCD की तरह समझ में आ जाए, तो इतनी आसानी से नहीं समझ में आने वाला। वीडियो को अंत तक देखिए और समझने का प्रयास करिए, तब आपके समझ में आने वाला है। और अगर आप पिछले वीडियोस को देखे हुए तो आपके अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। आइए शुरू करते हैं इसकी स्टैंडर्ड क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय फ्रेंड बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए A नंबर हमारा पहले है 2 के मध्य तुलना। तो पहले हम देखेंगे कि 2 के मध्य जो तुलना होती है वो कैसे होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रूल ऑफ फर्स्ट को समझेंगे हम लोग। डिफरेंस रूल ऑफ फर्स्ट हमारा कहता है यदि तुलना केवल 2 प्राणियों या 2 वस्तुओं अथवा 2 स्थानों में है, ठीक है, यानी 2 चीजों के मध्य है, तो वह वाक्य केवल पॉजिटिव या कंपैरेटिव में ही लिखा जाएगा। अब भाई 2 के मध्य है तो कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि 2 के मध्य तुलना होती है तब कंपैरेटिव डिग्री रहता है। अगर 2 से ज्यादा की तुलना होने लगी तब सुपरलेटिव डिग्री में लिख सकते हैं। तो रूल हमारा यही कह रहा है कि यदि तुलना केवल 2 प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों में है तो वह वाक्य केवल पॉजिटिव या कंपैरेटिव में ही लिखा जाएगा, सुपरलेटिव में नहीं। क्लियर? यदि वह वाक्य पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है और यदि वह नेगेटिव है, जैसे देखिए ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है और ये नेगेटिव है, देखिए नॉट लगा है, ठीक, नेगेटिव है, तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलने समय, यानी इसे हम कंपैरेटिव में बदलने समय क्या करेंगे, सबसे पहले एज के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट, ये एज के बाद जो हमारा प्रयुक्त सब्जेक्ट है, ठीक है, एज के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले, ठीक। फिर वाव यानी ये हमारा इज, और उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखेंगे, यानी वाइज का कंपैरेटिव बनाएंगे, ठीक। इसके बाद शुरू वाला सब्जेक्ट रखा जाएगा। डिफरेंस यहाँ पर देखिए हमारा सेंटेंस फर्स्ट है मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। कहता क्या है, मोहन है, नॉट नहीं, यानी मोहन नहीं है, सो वाइज यानी उतना, यहाँ पर सो का अर्थ है उतना, वाइज यानी बुद्धिमान, एज राम मोहन उतना बुद्धिमान नहीं है जितना राम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सो मतलब उतना और एज मतलब जितना। अब ये हमारा है पॉजिटिव में, इसे हमें बदलना है कंपैरेटिव में। तो यहाँ पर देखिए एज के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, तो एज के बाद क्या है, राम, तो यहाँ पर लिखा राम, ठीक। फिर बॉब, तो बॉब हमारा क्या है, इज, यानी राम इज, और फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री। तो वाइज का देखिए नॉट को तो देंगे हटा, नॉट को हटा दिया भैया। अब देखिए यहाँ पर सो को भी हटा देंगे, तो राम इज, वाइज का क्या हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, मैंने बताया था आपको, ER जोड़िए, वाइजर, यानी राम इज वाइजर, ठीक। तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा। फिर देन, अब यहाँ पर देन का प्रयोग करिए, THAN देन। अब यहाँ पर शुरू वाला सब्जेक्ट लिखना है, तो शुरू वाला सब्जेक्ट है मोहन। अब ये हमारा कंप्लीटली चेंज हो गया, किसमें, कंपैरेटिव में। कैसे, जैसे राम इज, राम है वाइजर देन, यानी ज्यादा बुद्धिमान मोहन से, तो राम इज वाइजर देन मोहन, यानी राम मोहन से ज्यादा बुद्धिमान है। सेकंड सेंटेंस, ही इज नॉट सो
tall as I, he is not so tall, वह उतना लंबा नहीं है, ठीक, जितना मैं हूँ, ठीक है। तो नॉट को तो हटाया पहली बार, एज के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है आई को आगे लाएंगे, फिर हम लिखेंगे अपने वर्ब को, तो आई के साथ आई एम लगता है यानी आई एम, सो को भी देंगे हटा, टाल को हम बनाएंगे टालर में याद जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री यानी आई एम टालर। अब टालर के बाद हम देन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इस पहले वाले सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे तो हमारा हिम में बदल जाएगा, है ना। सबसे बड़ी गलती करोगे आप लोग, सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट ले जाओगे तो हिम में बदलोगे, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, देन के बाद हमेशा आपका सब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर ही जाएगा तो ही रहेगा, यानी आई एम टालर देन ही, नॉट हिम। आई एम टालर देन ही यानी आई एम मैं हूँ, टालर देन यानी ज्यादा लंबा, देन यानी ही मैं उससे ज्यादा लंबा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार के सेंटेंस अगर आपको मिलते हैं पॉजिटिव डिग्री के और आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए कहता है तो आप इसी तरीके से बहुत ही आसानी से बदल देंगे। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। आइए समझ लेते हैं अपने सेकंड को। डिफरेंट ध्यान से समझिए, ये मत टेंशन लीजिए कि आपको नोट करना है, नोट मत करिए। अभी आपको पीडीएफ नोट्स भेज दिया होगा या फिर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो नोट मत करिए, पीडीएफ नोट्स से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। सेम उस यही चीज है, जबकि उसमें और विस्तार से दिया हुआ है और एग्जाम्पल्स उसमें रहते हैं, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए, जो भी मैंने रूल पढ़ा, रूल नंबर फर्स्ट, ठीक उसी का उल्टा। उसमें क्या था कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होता था, हमें कंपैरेटिव में चेंज करना होता था, लेकिन अब कंपैरेटिव है उसे हमें पॉजिटिव में बदलना है, राइट, यानी ठीक उसी का उल्टा। अब देखते हैं यहाँ पर रूल नंबर सेकंड, देखिए यदि तुलना की डिग्रीज कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक, और यदि वह अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए देन के बाद दिया हुआ सब्जेक्ट प्रारंभ में लिखा जाएगा। रूल है कि कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा। तो देन के बाद दिया हुआ जो हमारा सब्जेक्ट है यानी ये गीता यहाँ पर आ जाएगा, देखिए प्रारंभ में लिखा जाएगा, फिर वो को नेगेटिव बनाकर रखा जाएगा, यानी वो हमारा क्या है, इज, यानी यहाँ पर इज नॉट हो जाएगा, यानी गीता इज नॉट, ठीक है, तो बनाकर रखा जाएगा। उसके बाद सो का प्रयोग करके एडजेक्टिव को पॉजिटिव में रखा जाएगा, सो का प्रयोग करेंगे। और ये देखिए मोर इंटेलिजेंट क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसे हम पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, मोर हटा दिया तो इंटेलिजेंट हमारा पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, गीता इज नॉट सो इंटेलिजेंट, यहाँ तक हो चुका है। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री में रखकर एज का प्रयोग करके वाक्य के प्रारंभ में आया हुआ सब्जेक्ट पीछे लिखा जाएगा, यानी सीता को यहाँ पर लिखा। तो हमारा सेंटेंस बना क्या, गीता इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सीता, ठीक है। ये करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म। देखिए सबसे पहले देन के बाद जो सब्जेक्ट आया इसे आगे लाइए, यानी गीता। अब हम यहाँ पर बॉब लिखेंगे, बॉब हमारा अफर्मेटिव में, इसे नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट हो जाएगा, यानी गीता इज नॉट। मोर को हटाएंगे भैया, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। अब चूंकि ये कंपैरेटिव है सेंटेंस हमारा, इसे बदलना है हमें पॉजिटिव, तो हमारा जो डिग्री होगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो मोर इंटेलिजेंट को हम पॉजिटिव में बदलेंगे तो हमारा हो गया इंटेलिजेंट, तो हमारा हो जाएगा इंटेलिजेंट। अब उसे लिखने से पहले हम यहाँ पर सो का प्रयोग करेंगे, अब लिखेंगे हम इंटेलिजेंट, यानी गीता इज नॉट सो इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर लगाएंगे हम एज, अब ये वाला सब्जेक्ट पीछे लिखेंगे, ठीक है, सीता, यानी गीता इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सीता। तो गीता इज नॉट, गीता नहीं है, सो इंटेलिजेंट यानी उतना बुद्धिमान एज सीता, जितना सीता है। क्लियर। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, दिस बॉय इज पोअरर देन दैट। दिस बॉय यानी यह लड़का इज है, पोअरर देन यानी ज्यादा, गरीब, देन दैट यानी उस लड़के से, यानी यह लड़का उस लड़के से ज्यादा गरीब है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले देन के बाद लिखा हुआ जो हमारा सब्जेक्ट है इसे आगे लाएंगे, यानी दैट। अब यहाँ पर अब बॉय जुड़ जाएगा, ठीक है, यानी दैट बॉय। अब देखिए हम यहाँ पर बॉब को लिखेंगे और नेगेटिव बनाएंगे, तो दैट बॉय इज नॉट। अब यहाँ पर लिखेंगे हम सो, पुअर को हम यानी ये हमारा कंपैरेटिव में पॉजिटिव में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा पुअर, और ये देन भी हट जाएगा। तो दिस यानी दैट बॉय इज नॉट सो पुअर। अब यहाँ पर लिखेंगे एज। अब दिस को हम पीछे ले जाएंगे, तो चूंकि बॉय का प्रयोग हम यहीं पर कर चुके हैं, केवल दिस हमारा पीछे जाएगा, यानी दिस। तो दैट बॉय इज नॉट सो पुअर, यानी वह लड़का इज नॉट यानी नहीं है, सो पुअर उतना गरीब जितना दिस,
यानी यह लड़का है। तो हमारे फ्रेंड्स ये फर्स्ट रूल का सेम अपोजिट रूल था जिसे हमने समझा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देन के बाद वाले सब्जेक्ट को आगे लिखते हैं, उसके बाद में जो हमारा वर्ब होता है उसे नेगेटिव बनाते हैं यानी इज नॉट लिखते हैं, फिर कंपैरेटिव वाले को हम पॉजिटिव में बदल कर लिखते हैं यहाँ पर डिग्री को, फिर देन हटा देते हैं यहाँ से, फिर एज लगाकर हम पहले वाले सब्जेक्ट को पीछे लाते हैं। तो दिस वाज आवर रूल नंबर सेकंड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब आइए रूल नंबर थर्ड को समझते हैं। डिफरेंस रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में हमने देखा कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होता था, हम उसे कंपैरेटिव में बदलते थे। रूल नंबर सेकंड में हमने देखा कि कंपैरेटिव का सेंटेंस होता था, हम उसे पॉजिटिव में बदलते थे। लेकिन अब क्या, अब रूल नंबर थर्ड में हम देखेंगे कि सेंटेंस हमारा समान तुलना हो रहा है। देखिए यहाँ पर रूल नंबर थर्ड, देखिए यदि वाक्य पॉजिटिव डिग्री में है और तुलना में समानता प्रकट की गई है, ठीक, तो उस वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए, ठीक है, समय यानी बदलने के समय दोनों सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट को प्रारंभ में लिखकर वर्ब को अफर्मेटिव में ही बने रहने दिया जाता है और फिर उसके बाद नाइदर मोर नॉर लेस को बढ़ाकर एडजेक्टिव को जैसे का तैसा लिखकर देन का प्रयोग करके अन्य सब्जेक्ट को लिखा जाएगा। आइए समझ लेते हैं इनके सेंटेंसेस को, तो बहुत ही ध्यान से फोकस्ड होकर देखिएगा। गोपाल इज एज स्ट्रॉन्ग एज रामपाल, यानी गोपाल इज माने है, तो गोपाल है, एज स्ट्रॉन्ग यानी उतना ही मजबूत जितना रामपाल है, यानी गोपाल उतना ही मजबूत है जितना रामपाल है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें से ज्यादा मजबूत कौन है, रामपाल या फिर गोपाल? गोपाल उतना ही मजबूत है जितना रामपाल है, यानी दोनों बराबर मजबूत है, यानी तुलना में समानता दिखाई जा रही है। अब यहाँ पर हम किसी दूसरे तरीके से बनाएंगे जैसा कि रूल में हमें बताया गया है। देखिएगा यहाँ पर बदलने के समय दोनों सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट को प्रारंभ में, तो चाहे गोपाल को ले लीजिए चाहे रामपाल को, तो हम लोग रामपाल को ले लेते हैं भाई, तो रामपाल को, ठीक, किसी भी सब्जेक्ट को प्रारंभ में लिखेंगे। देखिए लिखकर वर्ब को अफर्मेटिव भी रहने दिया जाता है, तो हमारा क्या है इज, तो इज ऐसे रहने दिया गया, अफर्मेटिव रहने दिया जाएगा। उसके बाद नाइदर मोर नॉर लेस, अब यहाँ पर लिखिए नाइदर मोर नॉर लेस, यानी नाइदर मोर नॉर लेस को बढ़ाकर एडजेक्टिव को जैसे का तैसा लिखकर, तो एडजेक्टिव हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग, यानी रामपाल इज नाइदर मोर नॉर लेस स्ट्रॉन्ग लिखेंगे यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग लिखकर देन का प्रयोग करके अन्य सब्जेक्ट को लिखा जाएगा। जो हमारा पहला वाला सब्जेक्ट क्या है, गोपाल, तो यहाँ पर लिखिए गोपाल। सेंटेंस कंप्लीट। कैसे, देखिए यहाँ पर गोपाल इज एज स्ट्रॉन्ग एज रामपाल, यानी गोपाल उतना ही मजबूत है जितना रामपाल है। अब इसे हमने बनाया रामपाल इज नाइदर मोर नॉर लेस स्ट्रॉन्ग देन गोपाल, यानी रामपाल इज यानी है नाइदर मोर ना तो ज्यादा, नॉर लेस ना तो कम, स्ट्रॉन्ग देन गोपाल, यानी रामपाल गोपाल से ना तो ज्यादा मजबूत है और ना ही कम मजबूत है, यानी दोनों बराबर मजबूत है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम नाइदर मोर नॉर लेस के प्रयोग के द्वारा बदल दिए हैं कंपैरेटिव डिग्री में। इसी प्रकार आइए सेकंड को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। आई को आगे ले लिया, आई के साथ लगता है एम, ठीक है, तो आई एम। अब यहां पर लिखिए नाइदर मोर नॉर लेस, नाइदर मोर नॉर लेस। अब एडजेक्टिव लिखा है तो यहाँ एडजेक्टिव क्या है, रिच, ठीक, तो आई एम नाइदर मोर नॉर रिच। अब देन का प्रयोग करिए, देन ही, ठीक है। अब यहाँ पर हिम्मत करिएगा, मैंने आपको बताया कि देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस रहेगा प्रोनाउन का। तो देखिए आई एम, मैं हूं, नाइदर मोर ना तो ज्यादा, नॉर लेस ना तो कम, रिच यानी धनी, देन ही, ना तो मैं उससे ज्यादा और ना ही उससे कम धनी हूं, यानी बराबर धनी हूं, ठीक है। तो सेंटेंस का अर्थ भी नहीं बदला। जैसे देखिए ही इज एज रिच एज आई, वह उतना ही धनी है जितना मैं हूं, या मैं उतना ही धनी हूं जितना वो है, ठीक है। तो ना तो मैं उससे ज्यादा धनी हूं और ना उससे कम धनी हूं, यानी बराबर धनी हूं। तो माय फ्रेंड दिस वाज आवर रूल नंबर थर्ड, जिसे हम लोगों ने समझा कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब आइए नेक्स्ट रूल को, रूल नंबर फोर्थ को समझते हैं, दिमाग को खुला रखकर। प्यारे दोस्तों, रूल नंबर फोर्थ देखिए यहाँ पर, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के परस्पर दो गुणों की तुलना होती है, जब किसी व्यक्ति
या वस्तु या स्थान, ठीक, उसके अंदर के गुणों की तुलना, यानी एक ही व्यक्ति के गुणों की आपस में तुलना हो रही हो तब उसे निम्नलिखित तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अब आइए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर he has not so much wealth as brain। अब इसके दो गुण हैं, wealth और brain, यानी he has not, उसके पास नहीं है, so much wealth, उतना ज्यादा धन जितना brain, यानी उसके पास उतना ज्यादा धन नहीं है जितना उसके पास दिमाग है, यानी उसके पास दिमाग ज्यादा है। तो हम इसे इस प्रकार बनाएंगे कि he has more brain, यानी he has more brain, उसके पास दिमाग ज्यादा है, ठीक, यानी he has more brain up than wealth, यानी धन से, उसके पास दिमाग ज्यादा है धन से, ठीक, यानी उसके पास धन से ज्यादा दिमाग है। सेकंड सेंटेंस, आई हैव नॉट सो मच वेल्थ, मेरे पास, ठीक, नहीं है सो मच विजडम, यानी उतनी ज्यादा बुद्धिमत्ता, आइंस्टाइन, मेरे पास उतनी ज्यादा बुद्धिमत्ता नहीं है जितना मेरे पास समय है, यानी समय यहाँ पर ज्यादा है, तो मोर टाइम हो जाएगा यहाँ पर आई हैव, यहाँ पर देखिए टाइम को आगे लाएंगे, आई हैव मोर टाइम, ठीक, मेरे पास ज्यादा समय है, अब किससे, बुद्धिमत्ता से, यानी आई हैव मोर टाइम देन विजडम। आई हैव मोर टाइम, मेरे पास ज्यादा समय है, देन विजडम, यानी बुद्धिमत्ता से, यानी मेरे पास बुद्धिमत्ता से ज्यादा समय है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति के अंदर के गुणों की तुलना परस्पर की जा रही है। ऐसे कंडीशंस में हम लोग, देखिए यहाँ पर टाइम देन विजडम, यानी गुणों की तुलना हुई है, यानी समय है, विजडम से ज्यादा समय है, और यहाँ पर धन से ज्यादा ब्रेन है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, इतना सा भी कंफ्यूजन, चिट्टी सा भी नहीं बचा होगा। तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे, और अगर है तो भी कमेंट करिए कि मुझे ये कंफ्यूजन है, तो बताइए तुरंत अभी कि क्लास समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं यार। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने हाथों को थोड़ा सा बढ़ाइए और एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अच्छे से, और थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे पढ़ाने में, ठीक है, मजा आए। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया दो के मध्य तुलना। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 3 या 3 से अधिक के मध्य की तुलना, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से मिलेंगे कल शाम एक नए वीडियो के साथ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीखेंगे हम कल की क्लास को। तो एक बार लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को पूरे फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दीजिए मेरे फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे कल शाम, लेकिन उससे पहले अपने होमवर्क को ले लीजिए, चेंज करिए, यानी सेंटेंसेस को आप लोग ट्रांसफॉर्म करिए अच्छे से, हर चीज क्लास से ही रिलेटेड होमवर्क है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म करिए इन सेंटेंसेस को। डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे कल शाम, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो माय डियर फ्रेंड्स, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।